हे गाइस, वेलकम बैक। तो क्रिप्टो टैक्स को लेके एक और अपडेट वीडियो हम यहाँ पर लेके आए, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट यहाँ पर आया है। एंड अगर ये अपडेट एकदम सही निकल जाता है तो इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर द इंडस्ट्री। अभी अगर आप देखेंगे, नए क्रिप्टो के जो टैक्स लॉज है उनको इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके ऊपर अभी डिस्कशन चल रहा है पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ पर एमपीज एमएलएज भी उस टैक्स लॉ के बारे में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड अगर ये पास हो जाता है तो ये नए टैक्स लॉज एप्लीकेबल हो जाएंगे 1 अप्रैल से, जिसके बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं, हमने प्रीवियस वीडियो में काफ़ी डिटेल में कवर कर रखा है, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे, पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइम है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एमएलएज और एमपीज जो है पूछ सकते हैं। उसी में एक क्वेश्चन जो हमने प्रीवियसली आपसे बात करी थी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, जब उसके आंसर मिलेंगे वील डेफिनेटली ट्राई टू शेयर इट विद यू। तो उसी क्वेश्चन के आंसर जो है यहाँ पर आ चुके हैं, जो मैं आपसे शेयर करूँगा। एंड मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना है इसको आप। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है, इसका पहला पार्ट पढ़ता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पर, ये कार्ति चिदम्बरम जी ने यहाँ पर पूछा है कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है, क्या इन क्वेश्चंस का प्लीज़ जवाब देंगे। तो क्वेश्चन उन्होंने पूछा है कि करंट लीगल स्टेटस क्रिप्टो करेंसीज का इंडिया में क्या है। तो उसका जो जवाब है यहाँ पर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पंकज चौधरी जी ने यहाँ पर जवाब दिया है कि करंटली क्रिप्टो करेंसीज इंडिया में अनरेगुलेटेड है। अब उसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, जो माइनर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे माइनर्स हैं आज की डेट में। तो उसको लेके क्वेश्चन ये पूछा है कि जब यहाँ पर नो डिडक्शंस की बात आती है, तो आप क्या कर सकते हो कि अगर क्रिप्टो में अगर आपने बाय किया, आपको टैक्स पे करना है, तो आपने जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मतलब बाय करने में जो पैसा लगाया उसी को डिडक्ट कर सकते हो, और उसको छोड़ के जो बचा वो आपका प्रॉफिट होगा, उस पर 30% टैक्स दो। तो नो डिडक्शन के अंदर जब माइनिंग की बात आती है, तो क्या उसके अंदर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट भी आएगी, क्योंकि माइनिंग करते हो तो उसके लिए आपको माइनिंग रिग्स बाय करने पड़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट होती है, तो वो डिडक्ट कर सकते हो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से या नहीं। तो उसका उन्होंने जवाब यहाँ पर ये दिया है कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट incurred in mining of video virtual digital asset VDA को बोल रहे हैं, क्रिप्टो एसेट्स will not be treated as cost of acquisition। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप क्रिप्टो के अंदर माइनिंग कर रहे हो, BTC इथेरियम, अगर आप उसको सेल करते हो तो आपको टैक्स पूरे अमाउंट पे देना पड़ेगा, आप उसमें ये डिडक्ट नहीं कर सकते इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि अगर आप माइनिंग कर रहे हो, जो भी लोग जिनके पास माइनिंग मशीन है जो माइनिंग कर रहे हैं, अगर यही इस तरह से चीज़ें हो रही है, तो इसका मतलब आपके लिए माइनिंग करना प्रॉफिटेबल रहेगा नहीं। इनफैक्ट आपको माइनिंग करने के पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे कि आप माइन कर रहे हो तो गवर्नमेंट को यहाँ पर पैसे दो। तो दिस इज ये इनडायरेक्टली पूरी क्रिप्टो की जो माइनिंग इंडस्ट्री, बिटकॉइन माइनिंग, इथेरियम माइनिंग, उसको कंप्लीटली यहाँ पर ये जो रूल है ये किल कर देता है यहाँ पर, विच इज़ नॉट गुड। नेक्स्ट मूविंग ऑन, और बात करते हैं। ये तो और भी ज़्यादा यहाँ पर अगर आप देखोगे मतलब और घातक बोल सकते हो उसको आप, यहाँ पर है जहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि जैसे अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो, तो अगर आपने एक पेयर के अंदर ट्रेड किया और उस पेयर के अंदर अगर आपको लॉस हो, फॉर एग्जांपल आपने इथेरियम के अंदर INR पेयर में ट्रेड किया और वहाँ पर उस ट्रेड के अंदर आपको लॉस हो गया। अब आपको लगा कि यार 500 रुपये के लॉस में मैं हो गया, अब मैं क्या करूँ। तो आपने सोचा कि चलो मैं दूसरी ट्रेड करता हूँ, अब मैं BTC INR की ट्रेड करता हूँ। BTC INR के अंदर आपको 500 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो आप क्या बोलोगे इन अ वे कि चलो एक पेयर के अंदर तो मेरा 500 का प्रॉफिट हो गया, एक में लॉस हो गया, तो इन अ वे मेरा जीरो ही रहा, मैंने कुछ यहाँ पर अर्न नहीं किया, तो मेरे को टैक्स उस पर नहीं पे करना पड़ेगा, उसी अमाउंट पे मेरा। तो क्या ये चीज़ अलाउड है कि एक अगर आप पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी के अंदर ट्रेड कर रहे हो, उसमें लॉस हुआ और दूसरे में प्रॉफिट हुआ, तो दोनों को आपस में सेट ऑफ कर पाओ। तो उसका जवाब इन्होंने यहाँ पर ये दिया है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर क्रिप्टो करेंसी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो, उसमें आपका लॉस प्रॉफिट जो भी हुआ वो उसी क्रिप्टो करेंसी का रहेगा, वो आप किसी और दूसरी क्रिप्टो करेंसी पेयर के अगेंस्ट में सेट ऑफ नहीं कर सकते। जो अगर आप देखोगे तो इनडायरेक्टली मतलब ये तो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग बैन ही हो गया। अगर ये रूल इसी तरह से इंप्लीमेंट होता है तो इसका मतलब अगर आप सेट ऑफ ही नहीं कर सकते ट्रेडिंग मतलब अलग अलग पेयर्स के बीच में, तो इनडायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग भी बैनिंग हो गई, और ये पहला वाला जो जवाब दिया इसके अकॉर्डिंग माइनिंग भी बैनिंग हो गई। तो ये और ज़्यादा कन्फ्यूजिंग पूरी की पूरी जो चीज़ें हैं यहाँ पर बन गई। इससे पहले जो हम बात कर रहे थे वो काफ़ी घातक एक तरह से यहाँ पर टैक्स के लॉज हैं जो पूरी इंडस्ट्री को बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। ये आ गए तो ये तो पूरी इंडस्ट्री को ये इनडायरेक्टली बैन ही हो गया अगर यही इसी तरह से आते हैं रूल्स। अभी अगर हम बात करेंगे, आई नो थोड़ा सा पैनिक सिचुएशन यहाँ पर ही होगी, लेकिन मैं अभी भी आपको ये बोलूँगा ये जवाब यहाँ पर है, आप देखते हैं किस तरह से रिएक्शन होता है, यहाँ पर क्या चीज़ होते हैं, एंड इन दी एंड ये लॉज एक्चुअली में पास होते हैं कि नहीं होते। अभी पता चल जाएगा आने वाले इस महीने के अंदर, जो कुछ दिन यहाँ पर बाकी हैं। अगर एप्लीकेबल होते हैं तो डेफिनेटली दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। मतलब क्रिप्टो करेंसी माइनिंग ट्रेडिंग ये मतलब एक तरह से इट्स नॉट गुड, खत्म टाइप ही मान लो। आप बिटकॉइन बाय करके हॉडल कर लो लॉन्ग टर्म, वही बेस्ट रहेगा, उसके सिवा कुछ भी मत करो, ना बिल्ड करो, ना ट्रेड करो, ना माइन करो, वाली चीज़ यहाँ पर हो जाएगी। लेकिन एक मेरा खुद का जो पर्सनल ओपिनियन में बताऊँ, वो मेरे को ये लगता है कि इंडिया में क्रिप्टो टैक्स को लेके बहुत जल्दी
रश किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर कि फटाफट टैक्स को इम्पोज करो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इंटायर इकोसिस्टम, क्योंकि क्रिप्टो में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए उसको रेगुलेट करना और उसको टैक्स करना भी, उसके लिए बहुत स्पेसिफिक चीज़ें चाहिए हर एक चीज़ को अंडरस्टैंड करने के। डीफाई हो गया, NFT हो गई, बोरिंग हो गई, लैंडिंग हो गई, माइनिंग हो गई, ट्रेडिंग हो गई, कितनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। तो इतनी सारी चीज़ें हैं, उन सबको करने के लिए अलग अलग रूल्स एंड सारी चीज़ें आनी चाहिए, जो क्लियरली यहाँ पर जो जवाब है उससे दिख रहा है कि नहीं है ये बेस्ड ऑन, अगर आप देखोगे एक आइडिया मैं दूँ तो जितना हमने देखा यहाँ पर जो क्रिप्टो के टैक्स लॉज आए हैं वहाँ पर क्रिप्टो को एज अ गैम्बलिंग और बेटिंग, हॉर्स बेटिंग, इन सबसे कंपेयर करके उनके जो ब्रैकेट्स हैं वही सेम यहाँ पर लगा दिए गए हैं। जो मैंने एक प्रीवियस जो वीडियो है उसके अंदर कवर किया, आप इसको देखना है यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे बेटिंग, गैम्बलिंग, इन सब के भी जो लॉज होते हैं वही सेम लॉज क्रिप्टो के ऊपर लगाए हैं। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो इन्होंने जवाब दिया, आई थिंक उसके बेसिस पे ही दिया है, क्योंकि वहाँ पर तो एक ही चीज़ होती है ना, लेकिन क्रिप्टो वैसा नहीं है, क्रिप्टो इज़ टोटली डिफरेंट। तो इसलिए यहाँ पर जवाब जो हमको यहाँ पर आ रहा है, एंड मे बी अब इसके ऊपर और चर्चा होगी और बात होगी, क्योंकि ये तो इनडायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी को बैन करना हो गया, तो मे बी क्लैरिटी जो है यहाँ पर मिले। बाकी देखते हैं आगे किस तरह से अपडेट आती है। जो भी अपडेट आएंगी मैं सेपरेट वीडियो करके भी, आपके जो क्वेश्चन होंगे आप कमेंट्स में डालना, वील ट्राई टू डू अनदर वीडियो ऑन इट। जीएसटी का एक और इशू आ रहा है यहाँ पर, जहाँ पर हायर जीएसटी की अलग तरीके से बात हो रही है, जो टोटल कैपिटल पे भी हो सकता है, तो उसका अलग एक कन्फ्यूजन चल रहा है, जो मैं अलग वीडियो में यहाँ पर कवर करूँगा। लेकिन अभी यहाँ पर पार्लियामेंट से यही यहाँ पर अपडेट आई है। अभी बेस्ट हम यही कर सकते हैं कि हमारी तरफ से जो पिटीशन है, जो हमने यहाँ पर इतने टाइम से हमने किया हुआ है, ये आप भी साइन करें, शेयर करें। यहाँ पर हमने शेयर किया कैसी पूरी इंडस्ट्री को ये नए रूल्स जो हैं इम्पैक्ट कर सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट और इनकम को भी इम्पैक्ट कर सकते हैं। प्लीज़ इसको जितना हो सके साइन करें, शेयर करें, एंड एवरी डे ट्राई टू ट्वीट इट, क्योंकि देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं ना गवर्नमेंट हमारी बात सुने, तो दिखना चाहिए कि एक्चुअली में लोग हैं जो जिनको ये नए रूल जो है इम्पैक्ट कर सकते हैं नेगेटिवली। अगर बोलने वाले सब कुछ लिमिटेड लोग हैं, जहाँ पर मिलियन की बोलते हैं कि हम पूरा ही हमारी इंडस्ट्री इतने मिलियन लोग हैं इंडिया के अंदर, लेकिन जब बात आती है ट्विटर पे 2-3 हज़ार लोग मुश्किल से आते हैं, पिटीशन की बात आती है तो 100,000 भी नहीं पहुँच पा रहे हैं, तो एक अच्छा आइडिया देता है गवर्नमेंट को भी कि क्या सुनना है इनको, छोटी सी तो कम्युनिटी इनकी। तो इसलिए प्लीज़ अपनी भी, अगर आप हैप्पी नहीं हो इन सारी चीज़ों के साथ, तो बोलें, मतलब बात करें, यहाँ पर कोशिश करें आपकी भी जो भी MLA MP हैं जो भी आपके एरिया के, उनसे भी बात करने की कोशिश करें, ताकि आइडिया मिले इसके बारे में, कुछ ना कुछ यहाँ पर हो। तो अभी के लिए गाइस यही, बाकी स्टेक होल्डर्स को भी बोलो यार, मतलब कि इसके बारे में बात करें। आई एम नॉट श्योर, मतलब कुछ लिमिटेड बात कर रहे हैं, कुछ कभी कभार बात करते हैं, कुछ बिल्कुल ही बात नहीं कर रहे हैं। मतलब व्हाट इज़ हैपनिंग, ये इतनी बड़ी चीज़ है कि पूरी इंडस्ट्री को इतना नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकती है, लेकिन नाउ नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट। सो वो बहुत बहुत कंसर्निंग, मेरे को तो बहुत वरी करता है कि मतलब हो क्या रहा है एग्जैक्टली यहाँ पर। तो दैट्स अनदर थिंग। तो गाइज ये हो गया आज के अपडेट। बाकी आपके जो भी व्यू पॉइंट्स है प्लीज़ कमेंट्स में डाल के ज़रूर बताना। बाकी अगर आप ये जो हमारे सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट्स पहले हम आपसे शेयर करते हैं, इफ़ दिस हेल्प्स यू इन अ वे या कुछ भी, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी जो भी अपडेट होगी ना इस चीज़ को लेके, और बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट, जो चीज़ें हम डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे, टैक्स के बारे में, उसके लिए अगर आप रेगुलरली अपडेटेड रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड जो भी व्यू पॉइंट्स है, जो भी क्वेश्चन हो, कमेंट्स में डाल के जरूर बताना। वील ट्राई टू कवर इट इन द कमिंग वीडियोज़। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, बाय बाय।